आज दो ऐसे रिफॉर्म की बात करते हैं जिससे पुलिस वालों का काम का बर्डन कम हो सकता है और हमारे देश में चल रहे कोर्ट केसेस का बैकलॉग कम हो सकता है। दोस्तों, अगर इंडिया के अंदर कोई भी क्राइम होता है तो पुलिस एफआईआर करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है, विटनेसेस का स्टेटमेंट लेती है और चार्जशीट फाइल करती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जिस पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की होती है उसको बार बार कोर्ट जाना पड़ता है। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर केसेस कितने लंबे चलते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और उस टाइम तक उस पुलिस ऑफिसर को बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा जब जब उसको बुलाया जाएगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पुलिस वाले रिटायर हो जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी उनको कोर्ट जाना पड़ता है अपने पुराने केसेस के चक्कर में। सोचिए, एक पुलिस ऑफिसर के पास सिर्फ एक केस थोड़ी है, उनके पास तो काफी सारे केसेस होते हैं और उन केसेस के लिए उनको बार बार कोर्ट भी जाना पड़ता है, साथ में अपनी रेगुलर ड्यूटीज भी करनी पड़ती है। अब वहीं पे बात करते हैं अमेरिका के सिस्टम में। अमेरिका में पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सारे के सारे एविडेंसेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दे देती है। उसके बाद पुलिस का जो रोल है ना वो खत्म हो जाता है, पुलिस को बार बार कोर्ट नहीं जाना पड़ता। जो इस सिचुएशन को डील करती है वो होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इस वजह से पुलिस का जो टाइम है ना वो काफी बचता है। पुलिस का जो ज्यादा फोकस है ना वो नए क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करने में लगता है। अब बात करते हैं जुडिशियल रिफॉर्म की। अमेरिका के अंदर जो केसेस जल्दी खत्म हो जाते हैं ना उसका सबसे बड़ा रीजन है प्ली बार्गेनिंग। इसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो क्या करता है, वो एक अक्यूज को बताता है कि अगर तुम गिल्टी पाए जाते हो तो तुम्हें इतने सालों की सजा होगी। अब वो उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, या तो वो सजा को एक्सेप्ट कर ले या उसको रिजेक्ट कर ले। ज्यादातर लोग सजा को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस वजह से हजारों केसेस बिना लंबे ट्रायल के जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। इससे कोर्ट का टाइम भी बचता है, गवर्नमेंट का पैसा भी बचता है और विक्टिम्स को जल्दी जस्टिस भी मिल जाती है। और अगर अक्यूज प्ली बार्गेन को रिजेक्ट कर देता है, इससे पूरा केस फुल ट्रायल में चला जाता है। ऐसे केसेस बहुत कम रह जाते हैं, ज्यादातर लोग पहले ही अपनी सजा को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ केसेस के अंदर तो ऐसा भी देखा गया है कि मान लीजिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बोला कि इस ऑफेंस के लिए आपको 15 साल की सजा होगी, लेकिन उस बंदे का ट्रायल चला और उसने रिजेक्ट कर दिया प्ली बार्गेनिंग को, तो हो सकता है कि जो अक्यूज है उसकी सजा बढ़ जाए, 15 साल के बजाय उसको 20 साल की सजा मिल जाए। तो इस डर से लोग पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए लोग अननेसेसरी ट्रायल को अवॉइड करते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि क्रिमिनल मैटर्स जल्दी खत्म हो जाते हैं अमेरिका के अंदर। वैसे इंडिया के अंदर भी 2006 से ही प्ली बार्गेनिंग का कानून मौजूद है, लेकिन ये कुछ कैटेगरीज के ऑफेंस पे ही लागू होता है और इसका यूज अमेरिका के मुताबिक बहुत ज्यादा मिनिमल है, यानी बहुत ज्यादा कम यूज करा जाता है इस वाले कानून का। तो इसीलिए हमारे इंडिया के अंदर जुडिशियल बैकलॉग को कम करने के लिए इसका कोई रोल नहीं है इंपॉर्टेंट। इंडिया को जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि जल्दी केसेस निपटे, पुलिस का बर्डन कम हो और विक्टिम्स को समय पे जस्टिस मिल सके।